ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म प्रकट हुआ था। इसलिए जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, पता, प्रणाम करने से जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, आजकल प्रणाम को हमने सम्मान का सूचक मान लिया। उसने हमें प्रणाम नहीं किया। प्रणाम करने से फायदा प्रणाम करने वाले को होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ है और हमारे पापों का निवास हमारी पीठ पर होता है, पृष्ठ भाग पर। तो जब हम प्रणाम करते हैं ना, तो जो हमसे बड़े हैं वो अपने हाथ से आशीर्वाद देख करके हमारे पीठ में जो हमारे पापों का निवास है उसका आकर्षण कर लेते हैं। इसलिए प्रणाम करने से प्रणाम करने वाले को फायदा है। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को कैसे प्रणाम करने चाहिए? साष्टांग। देवियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम की भी विधि है और शास्त्र कहते हैं कि हम प्रणाम करें तो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं हमारा सीधा हाथ सामने वाले के सीधे चरण का स्पर्श करे और बायां हाथ सामने वाले के बाएं चरण का स्पर्श करे। परंतु वो हमारे अपोजिट है तो हमारा दायां उसका बायां उल्टा हो जाता है ना। मिरर इमेज कहते हैं इसे। जो हमारा सीधा है वो उसका उल्टा है, जो उसका उल्टा है वो हमारा सीधा है। शास्त्र क्या कहते हैं? सीधे हाथ से सामने वाले के सीधे चरण को छुओ और उल्टे हाथ से सामने वाले के उल्टे चरण को छुओ। परंतु वो विपरीत दिशा हो जाती है, मिरर इमेज। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि प्रणाम ऐसे करिए, सीधा हाथ सीधे चरण को और उल्टा हाथ उल्टे चरण को। परंतु भगवान बांके बिहारी ने विचार किया, कृष्ण कन्हैया ने विचार किया, मेरा भक्त मुझे प्रणाम करने के लिए हाथ घुमाएगा तो उसके हाथों में कष्ट होगा। इसलिए भैया एक काम करता हूं, मैं ही टेढ़ा खड़ा हो जाता हूं, तू सीधे होकर के मुझे प्रणाम कर। बोल बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी कैसे खड़े? टेढ़े खड़े। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। देखते भी टेढ़ा, बोले भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़े, हर जगह से टेढ़े ही टेढ़े हैं, बोलते भी टेढ़ा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पृष्ठ भाग से अधर्म को प्रकट किया।